तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनी क्लासेस। आज एक नया दिन, नया क्लास और नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज निखिल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। अब चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अब ये वो वाला सिस्टम नहीं है, तुम समझते हो, ये नंबर्स का सिस्टम है। मतलब इसमें हम नंबर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, हाउ मेनी रेशनल नंबर प्रेजेंट इन टू रेशनल नंबर्स ये पढ़ेंगे, और भी अदर टाइप्स है, अदर और भी चीजें जो हम इसमें देखेंगे। जो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली क्लास 10th में पूरा चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है रियल नंबर। तो वहां पे आप डीप पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ ये होता क्या है। नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। नंबर्स ये वाला मत लिखना। रियल नंबर समझ में आए होंगे, वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके वो होते हैं रियल नंबर। अब देखो, इसके होते हैं दो टाइप। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये होता क्या है सर? ये होता है, रेशनल नंबर होते हैं अ नंबर वी हैव इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट हेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके हैं, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। p जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। इससे होता क्या है, अगर q जीरो हो जाएगा तो तुम्हें भी पता है कि जीरो से डिवाइड अगर देंगे तो सर वो नॉट फाइनाइट हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इतनी चीज समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब देखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट है, जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते, बोल सकते हैं। देखो इसके अगर मैं एग्जांपल दूं रेशनल नंबर की तो कुछ भी हो जाएगा। 7/2, 9/4, 11/12, कुछ भी। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सके। इसके एग्जांपल देखो तो √2, √3, √5 डॉट डॉट एटी से। ये है हमारे दो टाइप्स, ये रियल और रियल रियल नंबर्स के। देखो और भी टाइप्स होते हैं नंबर्स के, वो क्या होते हैं वो देखो। सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, आप सब लोग पढ़ के आए हैं क्लास 6 में, क्लास 7 में आप पढ़ के आए हैं। तो वो देखो होता क्या है, अ नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड कंटिन्यूज रन अवे टू द इनफाइनाइट। मतलब जीरो से स्टार्ट हो तो चलते जाए कहां तक, इनफाइनाइट तक। एग्जाम्पल देखो तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखो, होल नंबर का जीरो गायब कर दो, होल नंबर का
जीरो गायब कर दो तो बन जाता है क्या? नेचुरल नंबर। होल नंबर का जीरो गायब कर दो तो बन जाता है नेचुरल नंबर। मतलब those numbers are started from one and goes from infinite। वन से स्टार्ट हो, कॉमा टू, थ्री, फोर, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट। ये हो गया नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर्स में बनते हैं दो टाइप। क्या? बेसिकली इसे टाइप नहीं कहेंगे, इसे नंबर्स ही कह सकते हैं, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। दैट इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। होता क्या है, अब ये देखो। प्राइम नंबर और दोस्त नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ दो हो। कितने? सिर्फ दो। कौन कौन से सर? एक तो वो खुद, एक इटसेल्फ, और एक वन। बेटा वन सभी का फैक्टर होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। वन खुद में एक फैक्टर है। किसी भी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करो तो वही सेम नंबर में ही जाएगा। मतलब वन फैक्टर है। प्राइम नंबर वन में आए जिनके सिर्फ दो फैक्टर, सिर्फ दो। एक वो खुद, जो नंबर लिया है वो खुद नंबर, और दूसरा वन। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू। मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। इतनी बात समझ में आई? तो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम देखेंगे कि कौन से होल नंबर्स, मतलब कितने होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, या फिर और वगैरह वगैरह। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटीजर। अब देखो, अब है हमारा टॉपिक इंटीजर्स। इंटीजर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हैव their positive and negative sign। काउंटिंग नंबर्स जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो वो क्या है? सर इंटीजर है। जैसे कि एग्जांपल, +1, -1, +2, -2, +3, -3, -12, +12, -13, +13। सर जीरो भी तो काउंटिंग नंबर में आता है। बिना जीरो के तो 10 बनेगा ही नहीं। तो जीरो का क्या होगा? जीरो अपने आप में एक चीज है। जीरो ना कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव में, ना कंसीडर किया जाता है नेगेटिव में। वो बीच में रहता है। वो ये कहता है ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं अपने आप में रहूंगा, मैं अपनी जगह पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं। अब देखो इसको, नंबर लाइन है ये, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किधर होते हैं? सर मुझे नहीं पता। तुमने नंबर लाइन बनाई, सीधे खड़े हो गए। सर राइट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है, राइट साइड, जीरो के राइट साइड ये जीरो है। मेरा माउथ ये जीरो है। जीरो के राइट साइड सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज। जीरो के इधर कैसी वैल्यूज? सर नेगेटिव वैल्यूज। -1, -2, -3, -4, डॉट 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 डॉट, माइनस इंफिनिटी। फिर से ऐसे ही खड़े हो जाओ। मेरा मुंह देखो, ये जीरो है। लेफ्ट साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, प्लस इंफिनिटी। ठीक है। अब देखो, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो ये पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर।
सर पॉजिटिव को पॉजिटिव कह दिया, नेगेटिव को नेगेटिव कह दिया, जीरो को क्या कहेंगे? जीरो को कहते हैं हम लोग न्यूट्रल इंटीजर या फिर जीरो। न्यूट्रल इंटीजर या फिर जीरो। अब देखो, तुमने होल नंबर पढ़े, इसको हमने डिनोट किया डब्ल्यू से। तुमने नेचुरल नंबर पढ़े, इसको डिनोट किया तुमने एन से। तुमने इंटीजर पढ़े, इसको सर इसका पहला, इसका पहला, इसका भी पहला, आई लिख दिया मैंने। ठीक है, आई लिख दिया। लेकिन इसका एक और होता है साइन, वो होता है जेड। ये आया कहां से है? ये आया है एक वर्ड से, एक ये वर्ड है जेल, इससे आया है ये जेड। ठीक है, अब समझो, अब समझते हैं हम कि कितने नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, फिर कितने होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, कितने होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं, वो याद रखना। वो पॉइंट्स है, हमारा पहला पॉइंट है ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। सर बिल्कुल होंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। तो सर होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ऑल द होल नंबर आर इंटीजर्स। ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। हमने नंबर लाइन पे देखा था कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव भी जाते हैं, नेगेटिव भी जाते हैं, लेकिन जीरो भी कंसीडर होता है, तो हमारा होल नंबर होगा ये। अब देखो तीसरा पॉइंट, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स कैसे हैं? रेशनल नंबर। सर ये पल्ले ना पड़ा, पल्ले ना पड़ा तो देखो, मैं बात करूं रेशनल नंबर की, मैं इंटीजर ले रहा, एक टू ले रहा, एक थ्री ले रहा, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। सर इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकता हूं। दूसरा एग्जांपल देखो, मैं ले लिया इसका -4 अपॉन में 9। क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है? सर बिल्कुल है। तो सारे के सारे इंटीजर्स का रेशनल नंबर है? सर बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो एक चीज और, सर इंटीजर है जीरो। सर जीरो क्या है? रेशनल नंबर है या नहीं है? सर मुझे नहीं पता। एक बात बताओ, जब किसी के डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वहां कौन खड़ा होता है? वन खड़ा होता है, ऊपर वाला नहीं, वन। क्या खड़ा होता है? वन। अब देखो ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में है? सर बिल्कुल है। क्या क्यू जीरो है? नहीं है। P जीरो हो सकता है, मैंने बताया था। क्यू जीरो ना हो लेकिन P जीरो हो सकता है, तो ये भी, यानी कि जीरो भी क्या है? रेशनल नंबर है। और देखो, अब मैं अकेला एक उठा लेता हूं। मैंने अकेला रेशनल वो इंटीजर उठा लिया टू, -2। मैंने -2 को उठा लिया। अपॉन में कुछ नहीं है, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कौन है? अरे ऊपर वाला नहीं, वन वन। वन की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले की नहीं, वन। क्या ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है?
सर बिल्कुल है। तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। इससे हमें पता चलता है कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या है? रेशनल नंबर है। चाहे फिर वो अकेला इंटीजर हो या फिर जीरो हो, सब कुछ ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हमारा पूरा हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या? हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हाउ मैनी रेशनल नंबर present between two रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर present into in between two rational numbers। कितने? इनफाइनाइट नंबर्स, अनगिनत। मैं बात करूं थ्री और फोर के बीच में कितने होंगे? सर इनफाइनाइट होंगे। आपको कैसे पता सर? सर मैं पढ़ाऊंगा आपको, अब आपको पता चलेगा। सर थ्री और फोर के बीच में भी कुछ होता है, इसका सब्ट्रैक्टर वन होगा। एक ही, एक भी नहीं है बीच में, सब्ट्रैक्शन वन है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं? इनफाइनाइट हैं। कैसे पता करोगे? जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन सिक्स एंड सेवन। सिक्स और सेवन के बीच में छह रेशनल नंबर निकालने हैं मुझे। कितने? छह रेशनल नंबर निकालने हैं। तो छह कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो ऐसे क्यों बोल रहे, इतना इजी है? हाँ क्या ही इजी है। क्या करोगे? कितने निकालने हैं? सिक्स निकालने हैं। वो तुमने गेम खेला होगा बचपन में कि इतने नंबर्स मेरे हैं, इतने नंबर्स ऐड कर लो, इतने नंबर उसके ऐड कर लो। तो बेटा मेरा भी ऐड कर लो इसमें एक, सिर्फ वन, सिर्फ वन ऐड कर लो। ये कितना हो गया? सेवन हो गया। अब उठाओ ये दोनों, सिक्स सेवन, अलग अलग नहीं। अब तुम्हारे पास क्या आया? सेवन आया। सेवन का मल्टीप्लाई कर दो अपने मन से। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने मन से कैसे कर दो? काटने के लिए डिवाइड भी कर दो। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा सिक्स ही बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो आगे बढ़ो। सेवन का इसमें किया, सेवन का ही इसमें कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों। ये कितना हो गया? ये हो गया सर 42/7। और ये कितना हो गया? 49/7। हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में बन चुका है। अब देखो इसके बीच में कितने प्रेजेंट हैं? 43/7, 44/7, 45/7, 46/7, 47/7 और 48/7। काउंट करो, क्या ये छह ही है? 1 2 3 4 5 6। सर बिल्कुल, इन दोनों के बीच में छह ही है। मतलब जितने तुम्हें फाइंड करने हैं उसमें मेरा एक ऐड कर देना, मेरा कर एक ऐड कर लेना, जो आए उसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, तुम्हें बीच के मिल जाएंगे। अब देखो इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 6/3 एंड 7/3। अब इसमें डेनोमिनेटर लग गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? वही करोगे जो उसमें कर रहे थे। क्या कितने करने हैं? 5। एक मेरा ऐड कर लो, कितना हो गया? 6। अलग लिख लो 6/3 7/3। मल्टीप्लाई किसके का करना है? 6 का। डिवाइड भी 6 का। डिवाइड भी 36/18। ये कितना हो गया? कितना हो गया? 42/18। बीच के लिख दो 37/18, 39, 38/18, 39/18, 40/18, 41/18 एंड 42/18। काउंट करो, क्या ये 5 ही है? सर बिल्कुल 5 ही है। सर देखो, जब अकेला था तब भी मैंने प्रूव कर लिए, डेनोमिनेटर सेम था तब भी मैंने कर लिए, लेकिन एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डेनोमिनेटर अलग अलग दे दे। इसमें 6 दे दिया, इसमें 7 दे दिया। अब क्या करोगे? कंफ्यूज नहीं होना है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तुम क्या करोगे? तुम करोगे डेनोमिनेटर को सेम। इसका एलसीएम लेना तो 21 आएगा। सर बिल्कुल आएगा। 6/7 अलग लिखो एक बार, 7/3 अलग लिखो। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 21 मिल जाए? तो 3 का कर दो। इसमें कितने का करूं कि 21 मिल जाए? 7 का कर दो। ये कितना हो गया? 18/21। ये कितना हो गया? 49/21। अब देखो, तुम्हें कितने का मल्टीप्लाई कर वो कितने फाइंड करने थे? 5 करने थे। क्या इन दोनों के बीच में 5 मिल जाएंगे? सर मिल जाएंगे। तो हमें 6 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन बाई चांस तुम्हें यहां मिले 18 और 20, और यहाँ पे मिल जाए जैसे कि तुम्हें 25/21। क्या इसके बीच में मुझे 6 मिल जाएंगे? सॉरी 5 मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे? फिर से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में मुझे आराम से 5 रेशनल नंबर मिल सकते हैं, तो मैं वही लिख दे रहा हूँ। 19/21, 20/21, 22/21, 24/21 एंड 40/21। 5 करने थे, मैंने कोई से 5 लिख दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट 0.1 यानी कि 1.1, वो इतना जितना पढ़ाया है इसी से रिलेटेड है। आप लोग सॉल्व करना, मैं तो करवाऊंगा ही, आप लोग सॉल्व करना। और जोन से क्वेश्चन ना आए, जोन से क्वेश्चन ना आए, अब हमें कमेंट में बता देना। आप हमें कमेंट में बता देना, वही क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड पढ़ते रहना, ठीक।